नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप, और खबरों की रील में चलिए सबसे पहली रील कौन सी है वो आपको बता देता हूं। रेलवे स्टेशन पर आप ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कार चलते हुए दिखाई दी जाए, वो भी तेज रफ्तार में, तो आप क्या करेंगे? सोच में पड़ जाएंगे ना कि आखिर ये कैसे संभव है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजब गजब का मामला सामने आया है, देख लीजिए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब शनिवार तड़के एक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्कूटर चलाते हुए तेज गति से प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ट्रैक पर घुस गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर सवार युवक बेखौफ होकर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, जबकि कार सवार ने ट्रैक पर घुसकर खतरे को आगे बढ़ा दिया। लकीली उस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों चालकों की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर गुस्सा है, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है। यात्रियों की मांग है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। नोएडा में बीच सड़क पर लग्जरी स्पोर्ट्स कार से हो रही स्टंटबाजी ने कैसे नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर दिया है, ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो है नोएडा के सेक्टर 44 का, जहां रील बनाने के चक्कर में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोगों की जान जोखिम में डाल दी गई है। नोएडा की पॉश कॉलोनी से लेकर मुख्य मार्गों तक अब सड़कें युवाओं के स्टंट के लिए शूटिंग स्पॉट बनती नजर आ रही हैं। लग्जरी गाड़ियों से रील्स बनाने का क्रेज इतना बढ़ता जा रहा है कि आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। नोएडा में बीच सड़क पर लग्जरी स्पोर्ट्स कार से स्टंटबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो है नोएडा के सेक्टर 44 का, जहां रील बनाने के शौक में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर एक व्यक्ति एक हरी रंग की लग्जरी कार को घुमा रहा है और उसका साथी उसकी रील बना रहा है, जहां उसने फुल स्पीड में गाड़ी को 360 डिग्री घुमा दिया, जिससे पूरी सड़क पर धुआं के धुआं हो गया। ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है। यह घटना साफ साफ दिखाती है कि कैसे नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। केवल ये लोग बोलने के लिए कि नहीं बोलते हैं, ये सच भी है। अब आप ही बताइए कि एक स्कूल को कलर करने के लिए 65 मिस्त्री लग जाएं, वो भी केवल 4 लीटर ही कलर करना हो। तस्वीरें शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र की है, जिसने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। सकंदी और निपानिया गांव के सरकारी हाई स्कूल की पुताई के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। इस कलर को देखिए, मामूली दिख रहा है, लेकिन इसका खर्च मामूली नहीं है। हैरानी की बात है कि सिर्फ 4 लीटर ऑयल पेंट से स्कूल की दीवारों को रंगने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 168 मजदूरों और 65 राज्य मिस्त्रियों को एक साथ काम पर लगाया गया। इस काम के लिए 1 लाख से ज्यादा का बिल बनाया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस घोटाले को लेकर गुस्से में हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह मामला भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है, जहां सरकारी फंड का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। इधर राजधानी रायपुर में सप्लाई वाटर का मेन पाइपलाइन अचानक से फटने की वजह से हड़कंप मच गया। सप्लाई वाटर का मेन पाइपलाइन फटने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। आज सुबह राजधानी रायपुर में हड़कंप मच गया। सुबह लगभग 8 बजे रिंग रोड नंबर 1 स्थित महावीर नगर के हनुमान मंदिर के पास सप्लाई वाटर का मेन पाइप अचानक फट गया। इसके बाद लगातार पानी 1 घंटे तक सड़कों पर बहता रहा। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि 20 से 25 फीट की ऊंचाई में पानी बह रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि झरने से पानी गिर रहा हो। गनीमत रही कि पाइप फटने की वजह से पानी के प्रेशर की चपेट में कोई नहीं आया और बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। पानी के प्रेशर की तस्वीरें भयावह हैं। लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे से ही पानी थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था, लेकिन समय रहते मेंटेनेंस नहीं किए जाने पर पाइप फट गया। वहीं पानी के बहाव को देखने के लिए आसपास की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोगों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। उधर श्योपुर में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग अपना सामान सर पर ढोकर भीगने से बचा रखे हैं। सड़कें तो यहां दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। श्योपुर के हरिजन थाना परिसर में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के पुख्ता प्रबंधों के दावे की पोल खोल दी, क्योंकि थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गया। बीते 24 घंटे से जारी बारिश के कारण थाना परिसर में पानी भर चुका है, जिससे पुलिसकर्मियों और आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियों के चौक होने की वजह से जल निकासी की खराब व्यवस्था के चलते गंदा पानी परिसर में जमा हो चुका है, जिससे कामकाज भी प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन बारिश से पहले ही तैयारियों के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी हालात बद से बदतर रहे। यही नहीं, आंगनबाड़ी के हाल भी जस के तस बने हुए हैं।
आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घुटनों घुटने पानी यहाँ पर आ गया है। पूरी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र है वो जलमग्न हो गया है, दरवाजे तक पानी भर चुका है। कुआरी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब अगली रील उत्तराखंड की आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में जैसे कि बारिश का दौर शुरू हुआ, वहां के मुखिया अब धान की रोपाई करते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की मदद करने में जुटे। उधम सिंह नगर जिले के नगला तराई गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के साथ मिलकर खेती की जुताई और धान की रोपाई की। सीएम धामी ने बैलों की मदद से खेत जोतने और धान के पौधे लगाने में किसानों का साथ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम धामी एक किसान की तरह खेत में कीचड़ में नंगे पांव खेती कर रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बैलों को हाँकते हुए और धान के पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो मुख्यमंत्री के इस कदम से काफी प्रभावित नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि किसानों का विकास ही राज्य के विकास की नींव है और उनकी सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में शुक्रवार शाम एक सड़क हादसे के बाद एक बवाल खड़ा हो गया। एक ठेले से कार टकराई, जिसके बाद भीड़ ने कार सवार युवक की पीट कर हत्या कर दी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में शुक्रवार को आलू प्याज के ठेले से एक कार टकरा गई। हादसे के बाद इलाके में बड़ा बवाल हो गया। ठेले के कार में टकराने के बाद वहां इकट्ठा हुई गुस्साई भीड़ ने कार सवार को पीट कर हत्या कर दी। अब इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ठेला खड़ा हुआ था, अचानक कार आई और ठेले से टकरा गई। केवल इतना वीडियो देखकर कार वाले पर गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। टक्कर के बाद वहां मौजूद लोग इतना गुस्सा हो गए कि पीट कर कार सवार की ही हत्या कर डाली। युवक की हत्या के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली। युवक की हत्या की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। बवाल को देखते हुए बाजार को भी बंद कराया गया। सीजन मानसून का है, बारिश को रखी है, नदी नाले उफान पर आ रखे हैं, लेकिन यह बारिश प्रशासन की पोल भी खोल रखी है। बहुत अच्छे से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। डिंडौरी में तो हाल ये है कि कार चालक कार निकालने से पहले सड़क साफ करते हुए दिखाई देते हैं। डिंडौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर गए। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय में नर्मदा किनारे बने हुए छोटे छोटे मंदिर व घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बारिश कहर बनकर बरस रही है। डिंडौरी से अनूपपुर को जोड़ने वाली सड़क में मुड़की गाँव के पास रूला नाला उफान पर गए, जिससे आवागमन बंद है। लोग बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब इस नाले में बने हुए पुल का हिस्सा भी धराशायी हो गया। लगातार बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर भी मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से निर्माणाधीन हाईवे का मलबा बह चुका है, जिससे लोगों की गाड़ियां बीच में ही फंस गई। अब आलम यह है कि कार चालक खुद अपनी कार के सामने से पत्थर और मलबा हटा रहे हैं। कोई अपना हमेशा के लिए दूर हो जाए तो लगता है कि बिना किसी परेशानी के एकदम शांति से उसे अंतिम विदाई दी जा सके, लेकिन कटनी में लोगों को यह भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन ने श्मशान घाट पर शेड भी लगाना उचित नहीं समझा। जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम इमलिया में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा। बुजुर्ग दुखिया बाई चौधरी के निधन के बाद जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, तभी तेज बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। शव को भीगने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश के बावजूद बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि इमलिया गाँव में श्मशान घाट पर पक्का शेड नहीं है, जिसके कारण बारिश के मौसम में हर बार ऐसे की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या सिर्फ इमलिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई गांव में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आपके घर भी दूध देने वाला आता होगा, उसका दूध लिए आप बिना चेक किए चाय कॉफी बनाते होंगे और इत्मीनान से पीते भी होंगे, लेकिन लखनऊ में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। लखनऊ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक दूधिया जो दूध देने आया था घर के बाहर दूध में थूकता हुआ नजर आया। पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूधिया, जिसका नाम मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू बताया जा रहा है, दूध के डिब्बे में थूकता है और फिर वही दूध ग्राहकों को देता है। इस घटना से लोगों में गुस्सा और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने इस मामले में FIR दर्ज कराने की घोषणा की है और वे इस थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और दूधिया की तलाश की जा रही है।
इस वीडियो ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा और विश्वास की कमी को उजागर कर दिया, जिससे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। स्कूल में बच्चे अपना भविष्य संवारने जाते हैं, लेकिन श्योपुर में बच्चे अपनी जान पर खेल कर स्कूल में पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जर्जर बिल्डिंग जो है वो बच्चों के जान पर खतरा बनी हुई है। विजयपुर विकासखंड के सिद्धपुरा गांव में प्राथमिक शाला की जर्जर हालत उस वक्त सामने आई जब स्कूल की छत से अचानक गिट्टी और रेत गिरने लगी, जिससे क्लास में पढ़ रहे बच्चे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस घटना ने स्कूल भवन की बदहाल स्थिति और प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन लंबे समय से जर्जर है, लेकिन न तो अधिकारी ने और न ही जनप्रतिनिधि ने इसकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान दिया। इस हादसे में शिक्षकों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल स्कूल भवन की मरम्मत की जाए या नए भवन का निर्माण कराया जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण बेहद पेचीदे है। मुंबई में दो भाई आज राजनीतिक लड़ाई की वजह से अलग अलग होने के बाद लगभग 20 साल के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए, जिन्होंने महाराष्ट्र की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लगभग 20 साल पहले अलग अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर एक मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मराठी भाषा को लेकर अपने वक्तव्य दिए और उन दोनों को एक साथ देखकर मराठी बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक पल देखने को मिला जहां शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहली बार संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से अलग थे, एक साथ एक मंच पर नजर आए। दोनों भाइयों के मंच पर एक साथ खड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यह रैली विजय सभा के तौर पर आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने मराठी अस्मिता के लिए एकजुटता दिखाई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उद्धव और राज ठाकरे की स्पीच ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। इस घटना को राजनीतिक गलियारों में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच की दूरी कम होने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में दमोह में भी अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। दमोह में बारिश कहर बनकर बरस रही है। इतनी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर गए, लेकिन दमोह में सड़कों पर भी नालों का गंदा पानी भर चुका है। सड़कों पर नाले का काला और गंदा पानी न केवल आवाजाही को रोक रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों का जीना भी दूभर कर चुका है। गंदे पानी से बीमारियां फैल रही है, बदबू से लोग परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। यही वजह है कि दुकानें भी बंद करनी पड़ी। जिले में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इस बारिश ने शहर और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेंदुखेड़ा नगर परिषद में नालियों के चौक होने से गंदा और दूषित पानी सड़कों पर बह रहा है, जो कई वार्डों के घरों में घुस चुका है। इससे लोग परेशान हैं और गंदगी के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही है। अबरीर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां बरसात से नदी नाले उफान पर गए, पानी का तेज बहाव है, लेकिन लोग अपनी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान चली गई। जिले में एक हृदय विदारक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। चोहली गांव के पास बनास नदी को पार करने की कोशिश कर रहे 60 साल के बुजुर्ग की तेज बहाव में बह गए। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी और पुलिया पर 4 फीट पानी पहुंच चुका था। शंकरलाल चोहली से राजगढ़ जा रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वे पानी के तेज बहाव में बह गए। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शंकरलाल का शव बरामद कर लिया, जिससे इलाके में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूरी बनाए रखें और जान जोखिम में डालकर पुल पुलियाओं को पार न करें। इस घटना ने एक बार फिर से बारिश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता की कमी को उजागर कर दिया। आपने पहले लोगों को कई सवारियां करते हुए देखा होगा, जैसे घोड़े की सवारी, रथ की सवारी, बग्गी की सवारी, लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को सांड की सवारी करते देखा है? नहीं ना, तो देख लीजिए। आपने पहले लोगों को कई सवारियां करते हुए देखा होगा, जैसे घोड़े की सवारी, रथ की सवारी, लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को सांड की सवारी करते हुए देखा है?
नहीं ना तो देख लीजिए। छतरपुर के छत्रसाल चौक से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ एक व्यक्ति एक सांड पर बैठा हुआ है। साथ की युवक भक्ति भाव से हाथ जोड़कर राहगीरों का अभिवादन कर रहा है और यह अजीब नजारा देखकर राहगीर ठिठक रहे हैं। वीडियो में एक नशेड़ी युवक चौक पर घूम रहा है, बड़े सांड पर बैठा हुआ है। सांड ने पहले तो युवक को गिराने की कोशिश की, लेकिन पागल युवक ने उसका कुबड़ पकड़ लिया और घुड़सवार की तरह पैर से सांड को हाँकने लगा। साथ ही युवक हाथ जोड़कर राहगीरों का अभिवादन कर बुदबुदाता रहा। ये वाकया लगभग आधे घंटे तक चलता रहा और उस व्यक्ति को देखकर राहगीर, स्कूल जाने वाले बच्चे और वाहन चालक भी गुदगुदाते रहे। उधर कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जिले को पानी बारिश ने कर दिया है। नदी नाले उफान पर गए। गिरवा के बांसा झराई में बना हुआ स्टाफ डैम टूटने की वजह से खेतों में भी पानी भर चुका है। तेज बारिश के कारण स्टाफ डैम फूट गया और 20 एकड़ खेत में पानी भर गया। 10 साल पहले बनाया गया स्टाफ डैम टूट गया है। 100 से अधिक किसान डैम के पानी से सिंचाई करते थे। कोरबा के करतला क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण बड़मार से कई गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पुलिया बह गई, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गुरुवार को बालको क्षेत्र की कई बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान हैं। करतला ब्लॉक के गेरवा पंचायत के बांसा झर्रा स्टाफ डैम के टूटने से आसपास के गांव के खेतों में निस्तार के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यह डैम पूर्व विधायक ननकीराम कंवर के प्रयासों से बनाया गया था और कई गांवों के लिए जीवन रेखा था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से डैम की मरम्मत की और पुनर्निर्माण की मांग की है। ग्वालियर में बीती रात पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को दबोच लिया है, जो काम करवाने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था। इसकी कार पर मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की प्लेट भी लगी हुई थी। ग्वालियर में बीती रात पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को दबोचा, जो लोगों को ठगने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक यह शख्स काम करवाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेता था और बड़े बड़े काम करवाने के वादे करता था। इसकी कार पर मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लगी थी। कुछ समय पहले ही इस फर्जी अफसर ने एक युवक को फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। साथ ही उसे एक फर्जी पत्र भी थमा दिया, लेकिन उस युवक को न नौकरी मिल पाई और न ही उसके पैसे वापस मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। हमारे लगातार संपर्क में एक व्यक्ति है जो कि खुद को सीबीआई का अधिकारी, कभी गृह मंत्रालय अधिकारी, कभी रॉ का अधिकारी करके बताता है और जिसने मेरी नौकरी जो फूड इंस्पेक्टर के रूप में लगाने के लिए ही लगभग मेरे 8-9 लाख रुपए ठग लिया है। केदारनाथ धाम जाना और बाबा माँ के दर्शन करना हर एक श्रद्धालु का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग मंदिर में पहुंचकर भी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो पवित्र स्थल पर नहीं करनी चाहिए। केदारनाथ धाम, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, इन दिनों पिकनिक स्पॉट बनते जा रहा है, जिससे आस्था और संस्कृति के प्रति गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ डीजे बजाने, लड़ाइयों और अब क्रिकेट खेलने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जो धार्मिक मर्यादा को तोड़ती है। यह स्थिति प्रशासन की निगरानी और नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। जब धार्मिक स्थलों पर ऐसी अनुचित गतिविधियां होती है तो लोग सवाल करते हैं, आखिर इस समय प्रशासन कहाँ रहता है? धामी सरकार जो उत्तराखंड की बागडोर संभाल रही है, उसे भी इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और आस्था का सम्मान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाएं न केवल स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर भी सवाल खड़े करती है। यह समय है कि प्रशासन और सरकार सख्त कदम उठाएं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएसपी की पत्नी के द्वारा नीली बत्ती लगी हुई कार के बोनेट पर बैठकर जन्मदिन मनाने और वीडियो वायरल होने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। ये घटना बलरामपुर जिले की बताई जा रही है, जहां डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी ने निजी वाहन का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक स्थल पर केक काटा था। इस वीडियो में कई अन्य लोग भी जन्मदिन के जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कार का गेट खोलकर जन्मदिन मनाने के बाद सभी स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अंबिकापुर शहर के बने रिसोर्ट सरगवा पैलेस परिसर का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि चालक को अज्ञात बताया गया है, जबकि वीडियो में लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने इसे सरकारी विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का मामला मानते हुए अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद तय की है। हालांकि इस मामले में डीएसपी की पत्नी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर क्या कार्रवाई की जाती है। उधर कल अमेरिका ने अपना 249वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जमकर आतिशबाजी की गई।
हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये दिन एक प्रमुख राष्ट्रीय अवकाश की तरह होता है। यानी कल अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए 249 साल हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तभी से अमेरिका में ये दिन स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सभी 50 राज्यों में लोग ध्वजारोहण, परेड, आतिशबाजी, संगीत कार्यक्रम जैसे देशभक्ति परंपराओं के साथ जश्न मनाते हैं। इस साल भी अमेरिका में व्यापक रूप से इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ जश्न मनाया और आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। बलौदाबाजार में साहू समाज के धरने के बाद जिला प्रशासन जाग उठा है। यहां छेड़छाड़ के मामले के बाद लिटिल स्टार स्कूल सुहेला की मान्यता रद्द कर दी गई है। बलौदाबाजार में साहू समाज ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला प्रशासन जाग उठा और स्वर्गीय डीआर वर्मा शिक्षण संस्थान झीपन द्वारा संचालित शाश्वत लिटिल स्टार स्कूल सुहेला की मान्यता रद्द कर दी गई। संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित अन्य 4 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने छेड़छाड़ के आरोपी शैलेश वर्मा के शांति देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुहेला में आवासीय परिसर पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शांति देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आवासीय परिसर में अन्यत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल संचालन के मापदंडों में पाई गई कमियों के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। आरोपी शिक्षक शैलेश वर्मा ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। साहू समाज ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की, जिसके बाद वो स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए, जिसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने लंबे जीवन और सेवा भाव को लेकर जो बातें कही, उसने दुनिया भर के उनके अनुयायियों के दिलों में नई ऊर्जा भर दी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित मंदिर में शनिवार को आयोजित विशेष दीर्घायु प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह अगले 30 से 40 साल तक जीवित रहेंगे, ताकि वह बौद्ध धर्म और सभी प्राणियों की सेवा कर सके। मुख्य तिब्बती मंदिर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत की। यह समारोह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस दौरान रिजिजू ने दलाई लामा से मुलाकात की और उनके लंबे स्वस्थ जीवन की कामना की है। इससे कुछ दिन पहले दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया था। हालांकि यह निर्णय भारत में स्थित गदेन फुड्रंग ट्रस्ट के माध्यम से होगा, न कि किसी बाहरी या राजनीतिक शक्ति के हस्तक्षेप से। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला निर्माणाधीन जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। खराब सड़क की वजह से अब लोग बेहद परेशान हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर केवची के रास्ते करियाम और बिलासपुर से गुजरने वाले इस हाईवे पर अधूरे निर्माण और गहरे गड्ढों ने राहगीरों की जान संकट में डाल दी है। बरसात शुरू होने के बाद जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जोगीसार और करियाम के पास सड़क 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन खोडरी से करियाम के मध्य इस मार्ग को बंद कर पेंड्रा से करियाम के रास्ते का उपयोग करने की अपील की है। वहीं इस मार्ग में करियाम से बिलासपुर के मध्य बरसात के चलते सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पेंड्रा से बिलासपुर के बीच चलने वाली दर्जनों सवारी गाड़ियां और मोटरसाइकिल चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, तो वहीं मालवाहक वाहनों को भी वाहनों के पार्ट्स टूटने से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस मूसलाधार बारिश के बीच मां नर्मदा का अलौकिक और भव्य रूप देखने को मिल रहा है, जिसके एरियल व्यू ने हर किसी का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बीच मां नर्मदा का अलौकिक और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मंडला जिले के माहिष्मती घाट और पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा से ली गई तस्वीरें नर्मदा के इस भव्य दृश्य को दर्शा रही हैं। एरियल व्यू में नर्मदा का विशाल और प्रचंड स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माहिष्मती घाट की तस्वीरों में नर्मदा का तेज प्रवाह देखा जा सकता है। मंडला जिले में बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और प्रशासन ने भक्तों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले में बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। स्थानीय प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। महोबा में म्यूजिक बजा गोली चल जावेगी और बहरूपिया तिरकने लगे, लेकिन माहौल जश्न में डूबा हुआ था। पर अचानक से क्या पता कि फिल्मी गाने पर सच में गोली चल जाएगी और माहौल गमगीन हो जाएगा। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के
बिजौरी गांव में रात कल्लू अहिरवार के घर पर कुआ पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। दरवाजे पर रात करीब 12 बजे जैसे ही बहरूपिया डांसर म्यूजिक पर गोली चल जावी के गाने पर नाचने लगे, उसी दौरान भीड़ में मौजूद पड़ोसी अमित अहिरवार नामक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। फिल्मी म्यूजिक की ताल पर चली असली गोली ने वहां मौजूद कल्लू की 21 वर्षीय पुत्री राधा और रामा को अपना निशाना बना लिया। गोली दोनों के पैर में जा लगी, जिससे वहां भगदड़ मच गई और जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। परिजनों ने तुरंत दोनों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के नौगांव अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें छतरपुर रेफर किया गया। घायल युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अमित अहिरवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हर्ष फायरिंग जैसी लापरवाही ने खुशी के कार्यक्रम में सन्नाटा पसरा दिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उज्जैन का महाकाल मंदिर अब दर्शन के साथ साथ दान के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि यहां संख्या पर्यटकों की भी बढ़ती जा रही है और दान में भी इजाफा हो रहा है। तो उज्जैन में लगातार पर्यटकों की संख्या बाबा महाकाल के इस दिव्य लोक के बनने के बाद से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हर साल बाबा महाकाल के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालु और उनके द्वारा चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार भी यह आंकड़ा 60 करोड़ से पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि 51 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा इस महीने तक पहुंच चुका है, लेकिन वहीं यह आंकड़ा 60 करोड़ को जल्द ही पार करने वाला है। बरसात के मौसम में कई सारी घटनाएं होती है, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें कार सवार ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाया और कार नदी में जा गिरी। बिहार के बक्सर में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां कार चालक ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार गंगा नदी में गिरने के कगार पर पहुंच गई। लकीली नाविकों की तत्परता से पति पत्नी की जान बच गई। घटना शनिवार 5 जुलाई 2025 को वीर कुंवर सिंह सेतु गंगा ब्रिज की बताई जा रही है, जहाँ कार अचानक अनियंत्रित हो गई और नदी की ओर बढ़ गई। दरअसल आगे पानी देखकर ड्राइवर ने ब्रेक दबाना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में पैर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर जा पहुंचा। नाविकों ने तुरंत एक्शन लिया और कार को नदी में गिरने से पहले ही रोक लिया, जिससे अंदर बैठे पति पत्नी सुरक्षित बच गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग नाविकों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर वाहन चालकों को सावधानी बरतने की याद दिला दी। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में खारून नदी पर बना हुआ पुल अब टूटने के कगार पर है। ये डर सता रहा है कि कभी भी ये पुल टूट सकता है, क्योंकि यहाँ रेत माफियाओं ने पुल की नींव तक को खोद डाला है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से लगा खारून नदी पर बना पुल रेत माफियाओं के चलते कभी भी परेशानियों का सबब बन सकता है। जिस तरीके से कुरुद के मेघा में महानदी पर बना पुल टूट गया था, उसी तरह कहीं यहाँ भी हादसा न हो जाए, जिसके चलते जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रेत माफियाओं द्वारा पुल के नीचे इतनी रेत निकाल ली गई है कि नींव पर डाला गया बेस मटेरियल पानी के बहाव से हटने लगा है। पानी के कटाव के लिए बनाया गया लेंटर भी टूट गया है। अगर इस ओर जिम्मेदार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो पुल पर दरारें आ जाएंगी और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। धमतरी जिले के भखारा अंतर्गत सेमरा बी गांव में ग्रामीणों और राहगीरों की सुविधा के लिए करीब 10 करोड़ की लागत से यह पुल प्रशासन की ओर से 2019 में बनाकर तैयार किया गया था और अब इस पुल का हाल बेहाल है। सड़कों पर स्टंटबाजी करना अब नया ट्रेंड बन चुका है। रेसिंग बाइक लिए युवा इस तरह गाड़ी चलाते हैं जैसे उन्हें उनकी जान की परवाह ही नहीं है, लेकिन ऐसे में आसपास के लोगों पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के जयपुर में भी स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। एक युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जानलेवा स्टंट किया, जिसने पुलिस को भी चैलेंज कर दिया। इमरान नाम के इस स्टंटबाज ने तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और सड़क पर खतरनाक स्टंट करता नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करता है और फिर बाइक को तेजी से दौड़ाता है। इस दौरान वह कई बार अपना संतुलन खोने के करीब आता है, लेकिन किसी तरह बच गया। आखिर में पुलिस ने उसे पकड़ा और 6,500 रुपए का चालान काट दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि ऐसे स्टंट न केवल उनकी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाते हैं। पुलिस ने भी सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी में दिन भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौका तो आफत का था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अवसर में बदल दिया। जल भराव वाले पानी को लोगों ने स्विमिंग पूल बना दिया।
इंडोरी में दिन भर मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 में एक मकान लगभग 4 फीट तक पानी में डूब गया, जहां बच्चे स्विमिंग पूल की तरह मकान की छत से कूद कर नहाते नजर आए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस स्थिति को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। बारिश के कारण नालियां चौक हो गई हैं, जिससे गंदा पानी घरों में घुस रहा है। कई परिवार परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बारिश से पहले कोई तैयारी नहीं की गई है, लेकिन इन बच्चों ने इस आपदा को भी एंजॉय करना शुरू कर दिया है। खैर, मजाक से परे बच्चों का मकान की छत से कूदना कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी वीडियो से लगाया जा सकता है। और लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। झारखंड में भी बरसात कहर बनकर बरस रही है। यहाँ एक पुल टूट चुका है और यह पुल एकमात्र रास्ता था जिसे पार करके बच्चे स्कूल जाते थे। तो बच्चों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये नया उपाय निकाल लिया है। झारखंड के खूंटी जिले में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक टूटे हुए पुल को पार करने के लिए बच्चों को 25 फीट ऊंची बांस की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। यह पुल जून 2019 में लगातार हुई बारिश के कारण ढह गया था। इस पुल के टूटने से स्कूल जाने वाले बच्चों को रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल बैग लादे हुए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जबकि नीचे से लोग उनकी मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में खासा गुस्सा है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। और वे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत या नया पुल बनाया जाए, ताकि बच्चों को इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की आवश्यकता न पड़े। तेंदुपत्ता तोड़ाए हुए 1.5 महीने से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हितग्राहियों को अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि भुगतान नहीं मिलने से हितग्राही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और हितग्राही आक्रोशित भी नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां तेंदुपत्ता हितग्राही प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आक्रोशित हितग्राहियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द भुगतान नहीं होने पर सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। हितग्राहियों की मांग है कि वर्तमान में खेती किसानी का समय है। खेत के लिए खाद और बीज जैसे अन्य सामग्री खरीदने के अलावा बच्चों के दाखिले का समय है। ऐसे में पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तेंदुपत्ता के हितग्राहियों को उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे वे परेशान हैं। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता सोने से कम नहीं है। खास बात यह है कि इस तेंदुपत्ता की तोड़ाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा परिवार जुटता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इनका भुगतान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में क्रशर खदान संचालकों की मनमानी चरम पर है। पर्यावरण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और हैवी ब्लास्टिंग कर ग्रामीणों के आशियाने भी उजाड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई पुराना या जर्जर भवन नहीं, बल्कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण आई घरों में दरार है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में कंपन हो रहा है, जहां भूकंप जैसे हालात हैं। ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ गई हैं और मकान कब धराशायी हो जाए, इसका भी डर अब ग्रामीणों को सता रहा है। लोग खून पसीने से जीवन की सारी पूंजी लगाकर अपना घर बनाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मकान में दरार आ जाए तो उन पर क्या बीतती होगी। ये तस्वीरें उनके दर्द को बयां कर रही है। किस तरह से जिले के अकलतरा क्षेत्र के किरारी गांव में ग्रामीण अपने ही हक के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में क्रशर खदान संचालकों की मनमानी ऐसी कि हैवी ब्लास्टिंग कर लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। साथ ही ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर ग्रामीणों के घरों तक पहुँचते हैं। लोग इससे चोटिल भी हो रहे हैं। रीवा में एम्बुलेंस तो है, लेकिन समय पर मरीजों को मिल नहीं पाती, क्योंकि एम्बुलेंस मरीजों के लिए नहीं बल्कि वर्कशॉप में खड़ी करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। रीवा शहर में करीब 65-108 एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से एक वर्कशॉप में धूल खा रही है। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी न होने से ये गाड़ियां मरीजों के काम नहीं आ पा रही। इन्हें अब तक स्वास्थ्य विभाग को सौंपा नहीं गया। शहर से 5 किलोमीटर दूर एक वर्कशॉप में 60 से अधिक एम्बुलेंस खड़ी है। ये सभी 4 से 5 साल पुरानी और छत्तीसगढ़ पासिंग है। कुछ एम्बुलेंस की हालत ऐसी है कि उनमें चारा उगाया है। धीरे धीरे ये एम्बुलेंस कबाड़ होती जा रही है। 27 लाख की आबादी वाले इस शहर में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहते हैं, जो कि प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा पाते। अब आलम यह है कि लोगों को न चाहते हुए भी निजी एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन का खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। यूपी के मुरादाबाद में प्रभात मार्केट में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां एक शोरूम में तैनात 55 साल के चौकीदार रविंद्र की लोहे के भारी भरकम गेट के नीचे दबकर जान चली गई।
ये भयावह दृश्य शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये हादसा कितना भयानक और दर्दनाक था। घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब रविंद्र शोरूम की सुरक्षा में तैनात थे। तभी अचानक शोरूम का मुख्य गेट भरभरा कर गिर पड़ा और वो नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि गेट पहले से ही जर्जर स्थिति में था, जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं कराई गई थी। चौकीदार की मदद के लिए उस समय कोई नहीं आया और वो तड़पते रहे। उन्होंने उससे बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मचा दिया। उनका आरोप है कि शोरूम संचालक की घोर लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। परिजनों ने मांग की है कि शोरूम मालिक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि गेट की स्थिति पहले से खराब थी, इसे नजरअंदाज किया गया। जहां पूरे छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरियाबंद में प्रिंसिपल का छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और परीक्षा परिणाम में हेरफेरी पर स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। ये वीडियो गरियाबंद का है, जहां बच्चों और पालकों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। गरियाबंद के छुरा ब्लॉक के अकलवारा हाई स्कूल में छात्रों और पालकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रिंसिपल जेपी वर्मा पर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और परीक्षा परिणामों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा है, जिसका विरोध करते हुए गुस्साए पालकों और छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर हल्ला बोल दिया। छात्रों का आरोप है कि 11वीं कक्षा में परिणामों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। पास हुए छात्रों को फेल दिखा दिया गया, जिससे उनका भविष्य बधर में लटक गया है। मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी तक की गई। स्कूल में तालाबंदी की खबर सुनते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को आश्वासन दिया। स्कूल का ताला खुलवा दिया गया है और प्राचार्य पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में इन दिनों एक बार फिर पुराना चलन वापस से चर्चा में आ चुका है, मराठी भाषा बोलने का। अगर मराठी नहीं आती तो लोग मारपीट पर उतर आते हैं। अब भाषाई विवाद की गाज बिजनेसमैन सुशील पर भी गिरी है। मुंबई के एक बिजनेसमैन सुशील केडिया के दफ्तर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। यह घटना शनिवार 5 जुलाई 2025 को हुई, जब MNS कार्यकर्ताओं ने केडिया के दफ्तर पर जमकर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की वजह केडिया का एक ट्वीट था, जिसमें लिखा था कि वे मराठी भाषा नहीं सीखेंगे, भले ही वे मुंबई में 30 साल से रह रहे हों। इस पोस्ट में उन्होंने MNS प्रमुख राज ठाकरे को टैग करते हुए चुनौती दी थी कि वे उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। MNS कार्यकर्ताओं ने केडिया के इस बयान को मराठी अस्मिता के खिलाफ मानते हुए उनके दफ्तर में घुसकर फर्नीचर और सामान तोड़ डाला। इस घटना के बाद केडिया ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। राज ठाकरे से अपील की गई और माफी मांगी गई, लेकिन MNS की ओर से कोई नरमी नहीं बरती गई। उधर ग्वालियर में आज एक अजीबोगरीब तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने दंडवत नजर आए। भाषण के दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगे ऊर्जा मंत्री दंडवत करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार अपने हरकतों, अपनी वीडियो और अपने बयानों से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चर्चा में रखे हैं। इससे पहले एक बार अपने घर के बाहर तंबू लगाकर AC छोड़कर और पंखे में सोते हुए नजर आए थे। इससे इतर कई बार वो अलग अलग चर्चाओं में भी रखे हैं। हालांकि इस दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने दंडवत होते हुए ऊर्जा मंत्री दिखाई दिए हैं, जिसके बाद मंच पर बैठे लोग ताली बजा रखे हैं, हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो चर्चा का विषय अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये वीडियो बना हुआ है। किसी शादी में जाना हो और बारिश हो जाए तो मन खराब हो जाता है, लेकिन कैसे इतनी बरसात की दौरान भी अब लोग शादी में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ के ये एक वीडियो सामने आया है। जिले में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण कालीसिंध, आऊ नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर गए। तेज बारिश के दौरान कुछ रोचक दृश्य भी सामने आए हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खानपुर तहसील के गोलाना गांव में जल भराव इतना बढ़ चुका है कि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी दौरान गांव में एक शादी भी चल रही थी, जिसमें दूल्हा अपनी बारात लेकर माता पूजन के लिए मुख्य बाजार की सड़कों से गुजरता हुआ नजर आया। पूरा बाजार पानी से भरा हुआ था, लेकिन रस्में निभाई जा रही थी। गाजे बाजे और बारात के साथ पानी में चलती यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह दृश्य 2 जुलाई का बताया जाता है। जिले में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है, जिससे कालीसिंध और आऊ नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर गए। भले ही हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं और चांद पर जाने की तमन्ना रखते हैं, तमाम प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति ऐसी है कि जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे हर रोज अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूल पहुंचते हैं।
पन्ना में हर साल की तरह इस साल भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। एक बार फिर पन्ना जिले के कई गांव में छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। राहुलिया के गांव पाली में मौत का नाला नाम से मशहूर एक बरसाती नाले को पार कर ये बच्चे हर दिन शिक्षा के मंदिर तक पहुंचते हैं। तस्वीरों को देखिए कैसे ये लोग इस नाले को पार करते हैं। नाले से इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां तो दूर की बात है, पैदल भी लोग नाले के पथरीले रास्ते को जान जोखिम में डालकर ही पार कर पाते हैं। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग आज भी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। स्कूली बच्चे हर रोज इस पथरीले नाले को पार करते हैं, हर रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और जिम्मेदार हैं कि बस आश्वासन पे आश्वासन ही देते हैं। बरसात से केवल भारत में ही परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका में भी पानी कहर बनकर बरस रहा है। यहाँ बरसात में लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया, बल्कि कई लोगों की जान चली गई। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैंपिंग करने गए 2 दर्जन लोग लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाद दक्षिण मध्य टेक्सास में ग्वाडालूप नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई, जिसके चलते नदी किनारे स्थित समर कैंप से लगभग 2 दर्जन लड़कियां लापता हैं। अमेरिकी मौसम विभाग ने टेक्सास हिल कंट्री में स्थित केयर काउंटी के कुछ हिस्सों के लिए अचानक बाढ़ की आपात स्थिति घोषित की है। ये घटना भारी बारिश के बाद आए तूफान के बाद की है। मैनेजर ने पत्रकारों को बताया, ये भीषण बाढ़ सुबह होने से पहले आ गई, इसके बारे में कोई चेतावनी दी नहीं गई थी। वहीं टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ही बता चुके हैं कि बच्चों समेत 10 शव पाए जा चुके हैं और इनमें से कुछ कारों के साथ बहकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी समर कैंप से लापता 23 लड़कियों की भी तलाश कर रहे हैं। और चलिए खबरों की रील में आज फिलहाल इतना ही।